नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। हमारी नज़रों के सामने देखते ही देखते जो किसानों का मुद्दा है हमारे देश में, वो आज कितना बड़ा हो गया है। शुरुआत कहां से हुई थी? सिर्फ एक बिल से, एक विधेयक से, जो सत्ताधारी सरकार भारतीय जनता पार्टी संसद में लाई थी और उसे अपनी मनमानी से दोनों सभाओं में पास भी करवा लिया था। फिर उसके बाद किसानों ने धरना शुरू किया और फिर कई सारे किसानों ने और संगठनों ने, जो संगठन है किसानों के, उन सब ने मिलकर ये ऐलान किया था कि 25 सितंबर को भारत बंद किया जाएगा। और आज 25 सितंबर के दिन किसानों ने वो चीज़ करके भी दिखा दी है। वो लगातार किसान अलग अलग हमारे देश के जो राज्य हैं उनकी सड़कों पर आज भरे हुए हैं। वो सारी सड़कें मानिए किसानों से, वो सब सरकार से पहल कर रहे हैं, अपने हक मांग रहे हैं, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सरकार की तरफ से भी अब तक कोई मजबूत जवाब उनको नहीं मिल पाया है। मगर आपको यहाँ किसानों की हिम्मत की दाद तो ज़रूर देनी पड़ेगी। चाहे आधी रात का समय हो या दिन में बिल्कुल झुलसती हुई धूप हो, किसान लगातार अपनी मांग जो है वो सरकार के सामने रख रहे हैं। उनकी जो हिम्मत है उसमें ज़रा सी भी कमी नहीं आई है। मैं आपको कुछ मुख्य जगहें बताता हूँ जहाँ पर किसानों ने फुल चक्का जाम कर रखा है। उनमें से कुछ हैं पंजाब राज्य की कई जगह हैं जो बिल्कुल फुल तरीके से ब्लॉक कर दिए हैं किसानों ने। कई रोड्स हैं, कई ज़िले हैं। इसके बाद दिल्ली और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। यहाँ पुलिस को और प्रशासन को ये डर है कि किसान की जो रैली है वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ भी बढ़ सकती है, यानी संसद का घेराव भी हो सकता है किसानों द्वारा। इसके बाद दिल्ली टू सहारनपुर जो रोड है वो पूरी तरीके से जाम है, वहाँ पर किसानों ने चक्का जाम कर रखा है। इसके बाद दिल्ली टू मेरठ रोड भी जाम है, दिल्ली टू नोएडा भी जाम है, वहाँ पर भी किसान की बहुत बड़ी रैली पहुँची हुई है। दिल्ली टू हरियाणा बॉर्डर जो है वो भी बिल्कुल बंद कर दिया है, सिक्योरिटी वहाँ बहुत टाइट है। इसके बाद जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ की प्रशासन को, सरकार को ये डर है कि किसान की जो रैली है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुँचते पहुँचते दिल्ली तक भी पहुँच सकती है। इसके बाद जो चौंकाने वाली बात सामने आती है वो ये है कि ट्विटर इंडिया पर नंबर 3 जो है 1, 2, 3 रैंकिंग्स हैं, उन तीनों स्पॉट्स पर किसानों का मुद्दा ट्रेंड कर रहा है आज सुबह से। वो देखिए तीनों जो टॉपिक हैं वो क्या है। #भारत बंद, नंबर 2 #नो टू फार्म बिल्स, नंबर 3 भाजपा हटाओ किसान बचाओ। अब देखिए ये तीनों चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि आज भारत बंद का ऐलान है। मगर यहाँ जो चौंकाने वाली बात है वो है कि मामूली तौर पर जब भी ऐसा कुछ होता था कि कोई बीजेपी के ख़िलाफ़ या मोदी जी के ख़िलाफ़ कोई हैशटैग ट्रेंड पर जाता था हमारे देश में, तो फ़ौरन उसके खिलाफत में मोदी जी के सपोर्ट में हैशटैग चला दिया जाता था IT सेल के ज़रिए। मगर आज ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सुबह से ये ट्रेंडिंग पर है। 1, 2, 3 तीनों स्पॉट बुक हैं। किसानों का मुद्दा है, ट्रेंड पर चल रहा है देश में। अब तक मोदी जी के चाहने वालों ने #आई सपोर्ट मोदी जी, #आई सपोर्ट फार्म बिल, ऐसा कोई हैशटैग ट्रेंड पर नहीं आया है, जो शायद हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मोदी जी से देश की काफ़ी जनता नाराज़ है। मोदी जी से अगर किसान नाराज़ हैं तो आप सोचिए कि मोदी जी के सपोर्टर पर भी इसका कितना भारी प्रभाव पड़ रहा होगा। अब मेरे पास कई तरह की बहुत सारी वीडियोस आई इस भारत बंद के प्रोग्राम जो हमारे देश में चल रहा है, इसको लेकर बहुत सारी वीडियोस मेरे पास आई। तो मैंने सोचा इनमें से कुछ वीडियोस को चुन लिया जाए और आपके सामने आपको दिखाया जाए, क्योंकि वो कुछ वीडियोस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपस में कई सारे टॉपिक्स में जुड़ी हुई हैं। अब ये वीडियो है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, दिल्ली प्रदेश के पूर्व सांसद भी थे, मनोज तिवारी की मैं बात कर रहा हूँ। ये हमेशा से ऐसे बयान देते आए हैं कि इनका मजाक उड़ाया जाता है। इस बार भी जब किसी ने इनसे पूछा कि मनोज भैया आप ये जो किसानों का अनशन चल रहा है इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप खुद सुनिए इन्होंने क्या जवाब दिया है। मनोज जी, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग फायदे तो गिनवा रहे हैं, बट किसान अभी भी सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है वो किसान प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। किसान प्रोटेस्ट करते तो हमारे बिहार में भी प्रोटेस्ट होता, किसान प्रोटेस्ट करते तो उत्तर प्रदेश में भी प्रोटेस्ट होता, उड़ीसा में होता, और भी कई राज्यों में होता। लेकिन ये सिर्फ ये पूरी साजिश जो है पंजाब में रची गई है, जहां कांग्रेस की सरकार है। तो वो किसान नहीं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पच नहीं रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के हित में इतना अच्छा बिल कैसे ला दी
तो देखिए, तिवारी साहब इस वीडियो में यूँ कह रहे हैं कि अगर किसानों का असली प्रोटेस्ट होता, ये नकली प्रोटेस्ट है जो हो रहा है, अगर असली प्रोटेस्ट होता तो बिहार में भी होता, उत्तर प्रदेश में भी होता, उड़ीसा में भी होता, सिर्फ पंजाब में ही हो रहा है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। और ये जितने भी लोग धरने पर बैठे हैं ना, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये सब किसान नहीं हैं, ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये तिवारी साहब ने क्लेम किया है। सबसे पहले तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि राजनीति में भोले लोग और ये जो मासूम लोग होते हैं ये क्यों घुस जाते हैं। क्योंकि देखिए, राजनीति में एक ऐसा प्रोफेशन है राजनीति जहाँ चालाक लोगों की ही चलती है, चालाक लोग ही कामयाब हो पाते हैं, भोले लोगों की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती है। और फिर शायद इन्हें ये मालूम नहीं है, इन्हें इतना ज्ञान नहीं है कि पंजाब में तो देखिए धरना चल ही रहा है, वहाँ से शुरुआत हुई थी, इसके बाद हरियाणा में कितना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बाद उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बाद बिहार में कितना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। शायद मनोज तिवारी ने भी अब गोदी मीडिया को देखना छोड़ दिया है। अब देखिए, आप पूछेंगे कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जो मैंने चुनी आप लोगों को दिखाने के लिए। असल में ये वीडियो बिल्कुल नॉर्मल है, एक नॉर्मल धरना चल रहा है, एक प्रोटेस्ट चल रहा है जहां पर लोग हैं वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार की नीतियों के ख़िलाफ़ नारेबाजी चल रही है। मगर यहाँ तक ये बात नॉर्मल है, मगर जहाँ मैं इस वीडियो को औरतों से जोड़कर देखूँ तो ये वीडियो मुझे सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत होती है हमारे देश में, सारी राजनीतिक पार्टियां, सारे नेता, सब औरतों का जो मुद्दा है उसे बड़ा चढ़ाकर उठाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, औरतें ये औरतें वो, ट्रिपल तलाक, मोदी जी ने कितना औरतों का मुद्दा उठाया था। मगर बात वही होती है कि ज़मीनी स्तर पर क्या हालात हैं वो किसी को नहीं देखने हैं। हवाओं में बातें करना ही काफ़ी नहीं होता है, उस बात का ज़मीनी स्तर पर क्या असर पड़ रहा है वो भी देखना होता है। इस वीडियो में औरतें किस तरीके से ज़मीन पर बैठकर धरना कर रही हैं, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, वो किसी को नहीं दिख रहा है। सब भूल गए हैं कि औरत कितनी ज़रूरी है हमारे देश के लिए क्या, पूरी इंसानियत के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ गोदी मीडिया की वीडियोस कि गोदी मीडिया ने किसान के मुद्दे पर किस तरीके की रिपोर्टिंग करी है। आप ये सारी वीडियो ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद मैं आपको कुछ और बातें भी बताऊंगा और एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद शायद आपकी आंखें खुल जाएंगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी की तकलीफ समझ सकता हूं। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए विधेयक तैयार किए, लेकिन किसानों के मन में तरह तरह के शक पैदा किए गए और किसानों को कहा जाएगा कि अब आप बर्बाद हो जाएंगे इस नए कानून के बाद। पंजाब के किसानों के बीच अभी इन तीनों बिलों को लेकर कई तरह के सवाल हैं और जाहिर है पंजाब के जो किसान होंगे या देश भर के जो किसान हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि इन कानूनों को ठीक से समझ सकें। किसानों की बात सुनेंगे तो आपको साफ साफ समझ आ जाएगा किसानों ने न तो बिल पढ़ा है, न उन्हें बिल के बारे में कोई जानकारी दी गई है, न उन्हें कानून के बारे में बताया गया है। किसानों को उतनी ही बात बताई गई जितनी विरोधी दल कह रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर अपना समर्थन देकर अपनी ताकत दिखाने के लिए प्रदर्शन इनसे करवा रही हैं। ये सब इन्हें लिख कर दिया गया है ताकि ये प्रदर्शन करें, फिर इनकी तस्वीर टीवी पर आएगी और फिर पूरे देश में एक माहौल बनेगा। और कांग्रेस ने माहौल बनाया है। लेकिन अब बीजेपी को ये देखना है कि उसे वोट बैंक पर नजर रखनी है या उसे किसानों के बारे में सोचना है। और हमें खुशी है इस बात की कि कोई पार्टी एक ऐसी है जो वोट बैंक को छोड़कर किसानों के भले के लिए काम कर रही है, चाहे इससे नुकसान ही क्यों ना हो जाए, और नुकसान होगा भी जरूर। तो देखिए, इन वीडियोस में कुछ कॉमन क्या है कि यहाँ किसान मुद्दे पर जो रिपोर्टिंग हो रही है उसमें साफ तरीके से पैरवी दिख रही है सत्ताधारी सरकार की कि कैसे जो रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी की पैरवी कर रहे हैं। वो जो बिल है किसानों का उसकी तारीफ में लगे हैं। कोई उसे क्रांतिकारी बिल बता रहा है, कोई विपक्ष पर ही उल्टा हमला बोल रहा है कि विपक्ष मतलब आपको पता है कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हाथ में बैनर्स दे दिए हैं, अंग्रेज़ी में लिखे हुए बैनर्स हैं, सेव डेमोक्रेसी, सेव फार्मर्स, रिवोक द बिल, ये सब चीज़ें कांग्रेस पार्टी ने लिख कर ही किसानों के हाथों में पकड़ा दी हैं और उनसे कह दिया है कि आप जाकर प्रोटेस्ट करिए।
इसके बाद कोई एंकर तो किसानों को जाहिल ही बता देता है कि अनपढ़ हैं किसान, हमारे देश के किसान पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए शायद उन्हें बिल समझ में नहीं आ रहा है, सीधे तौर पर अनपढ़ कहा गया है। तो अब मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा इस बात को, ये एक बहुत बड़ी बात है, देश के किसानों के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाया गया है। तो शायद अब जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, इसके बाद आपके मन से ये शक भी दूर हो जाएगा कि हमारे देश के किसान पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। क्या हमारे देश के जो किसान हैं वो इन गोदी मीडिया के जितने भी रिपोर्टर्स हैं, जितने भी काम करने वाले हैं, उन सब से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उन सब में इन सबसे ज़्यादा इंसानियत है या नहीं? आप वो वीडियो देखिए। देखिए अब एम्बुलेंस है वहाँ पर, और एम्बुलेंस के लिए लगातार किसान अपने अपने ट्रैक्टर रास्ते से हटा रहे हैं, सिर्फ एम्बुलेंस के लिए, और उनको आगे जाने दिया जाएगा, इसलिए उनके लिए हटा दिया कोई नहीं एम्बुलेंस को जाने देंगे। चलो ला भाई तो देखिए, किसानों ने पंजाब की एक रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा था। ब्लॉक करते हुए अचानक से एक एम्बुलेंस आ जाती है, तो किसान अपनी जो गाड़ी हैं, ट्रैक्टर हैं, उन सबको हटाते हैं, उस एम्बुलेंस को जाने का रास्ता देते हैं और फिर से रोड को ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ एक बात तो समझ में आ गई है कि जो हमारे देश के किसान हैं ना, वो हमारे देश के कई प्रतिशत लोगों से ज़्यादा समझदार भी हैं, उनमें इंसानियत भी है, और पढ़े लिखों से ज़्यादा अनपढ़ बढ़िया है, मैं ये कहता हूँ। आप देख लीजिए कि उन्हें इतना तो पता है कि कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है, पहले किसी की जान बचाना ज़रूरी है या धरना देना ज़रूरी है। इस बात पर शायद अब मुझे ये समझ आ रहा है, जो किसान है वो हमारा पेट तो भरता ही था शुरू से, वो अन्नदाता है, वो हमारे लिए खाना उगाता है, हमें खाना खिलाता है। अब साथ में किसान हमें पढ़ाएगा भी कि जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन के जीने के तरीके क्या होते हैं। और हाँ, तरीके से याद आया, बिहार के चुनाव की आज डेट अनाउंस होने वाली है, तो अब धीरे धीरे सब भूल जाएंगे, सब धीरे धीरे चंगस ही हो जाएगा। किसान जो हैं उनके भी गलों में दर्द हो जाएगा, वो भी बेचारे चुप होकर अपने घर चले जाएंगे, सब चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगी। और फिर सरकार को भी तो बिहार पर फोकस करना है, अलग अलग तरीके ढूंढने हैं कि बिहार में अपनी सरकार कैसे बनाई जाए, और जो मुद्दे हैं देश के वो तो होते रहेंगे, मगर पहले सरकार बनाने पर फोकस करना है। और उसके बाद देखिए, सब वो जो सब्र का फल होता है ना, वो सब खाकर बैठ जाएंगे इस इंतज़ार में कि अब उनके साथ उनके देश में कुछ अच्छा होगा, और शायद उन्हें अब कोई विकास देखने को मिलेगा देश में। इसके बाद जो कृषि मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, नरेंद्र तोमर, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो कानून का हिस्सा ना कभी पहले था और ना अब है। उन्होंने इस बात पर कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला, उसको निशाना बनाया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कहा कि थ्रू यू आई वांट टू टेल द पीपल ऑफ द ऑपोजिशन दैट ऑल ऑफ यू हैव बीन इन गवर्नमेंट फॉर मैनी ईयर्स। इफ द लॉ वाज नेसेसरी फॉर द MSP देन व्हाई डिड यू नॉट मेक इट। नरेंद्र तोमर साहब इसमें यूँ कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो शासन में इतने सालों तक रही, अगर MSP का कानून इतना ज़रूरी था तो कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं बनवाया। अब बात यहाँ ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत पुरानी आदत बन चुकी है ये, कि जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता है उनके प्रवक्ताओं से, स्पोक्स पर्सन से, तो वो हमेशा कांग्रेस पार्टी पर उंगली उठा देते हैं, उल्टी बजाय सवाल का सीधी तरीके से जवाब देने के। वो हमेशा कांग्रेस पार्टी की जो इतिहास है कांग्रेस पार्टी का इतने सालों का, उस पर वो उंगली खड़ी कर देते हैं। कभी आपको सीधा सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। आप कोई सी भी शो उठा लीजिए और इस बात पर तालियां भी बजाई जाती हैं, सीटियाँ भी बजाई जाती हैं जो उनके प्रवक्ता बैठते हैं गोदी मीडिया के चैनल्स पर। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो इतने सालों तक शासन में रही, उसने MSP का कानून नहीं बनाया, तभी तो जनता ने उसे शासन से हटा दिया और आपको शासन पर बिठा दिया। जनता ने आपको सत्ता क्यों संभालने दिया? क्योंकि जनता को आपसे ये उम्मीद थी कि आप कुछ नया करेंगे, आप कुछ ऐसा अलग तरीका लाएंगे देश चलाने का जो कांग्रेस पार्टी इतने सालों में नहीं ला पाई। अगर आप भी MSP का कानून नहीं बना पा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया इतने सालों में, तो कांग्रेस पार्टी में और आपकी भारतीय जनता पार्टी में क्या फ़र्क रह गया?
तो देखिए किसान आज सड़कों पर है। भारत बंद का जो प्रोग्राम है वो जारी है। देश के कई राज्य की सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं क्योंकि किसानों को इस बिल से जो डर है उसे मिटाने के लिए सरकार की तरफ से सिवाय हवाई बातों के अलावा कोई ठोस बात उन तक नहीं पहुंच पाई है। किसानों तक उन्हें ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिल पाया है जिससे उन्हें लगे कि हाँ ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, ये उनके अधिकार जो हैं, जो उनके हक हैं, उनको नहीं ख़त्म करेगा, ये MSP को नहीं ख़त्म करेगा, या मंडियों को नहीं ख़त्म करेगा। और देखिए भाई, आज किसको किसकी पड़ी है आज के वक्त में? कौन चाहेगा कि सब चीज़ें छोड़कर इतनी भरी धूप में वो रोड पर आके बैठे चिल्लाए? कौन ऐसा चाहेगा? क्योंकि सबको ये दिख रहा है, हमारे देश की जनता को अब ये सब दिख रहा है कि देश के ऊपर कितना बड़ा संकट मंडरा रहा है। देश की GDP माइनस में चली गई है, बेरोज़गारी का मुद्दा बढ़ता जा रहा है, लोगों की नौकरियां छीन गई हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है खर्च करने को, गरीबी मिटानी है, दुकानें खाली पड़ी हैं, तरह तरह के मुद्दे हैं हमारे देश में जो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं इस महामारी की वजह से। तो लोगों को ये डर सता रहा है और इसी बीच एक ऐसा बिल ले आना जिससे किसान इतने ज़्यादा परेशान हो जाएं कि वो सड़कों पर आने को मजबूर हो जाएं, तो ये शायद आपकी नीतियों को जस्टिफाई नहीं करता है। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।